अरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर साइंस का केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज हम 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट और हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, 5th क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड्स लेबल्ड एज ए एंड बी। दो लिक्विड्स, दो सॉल्यूशंस हैं ए और बी, उसमें हम कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की चेक करेंगे एक टेस्टर से। इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज वेरी स्लोली फॉर लिक्विड बी। ए लिक्विड में जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्टर का बल्ब ग्लो होता है स्ट्रांगली, इट ग्लोज ब्राइटली, वाइल एज जब भी सॉल्यूशन में हम लिक्विड में हम टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बल्ब जो है ग्लो बहुत कम होगा, यानी डिम लाइट इसमें आएगी। यू कुड कंक्लूड दैट, आप कंक्लूड कर सकते हैं लिक्विड ए इज़ ए बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी। क्या इसकी वजह यह है कि लिक्विड ए ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है दैन लिक्विड बी से, क्योंकि लिक्विड ए में बल्ब जो है ब्राइटली ग्लो होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है लिक्विड बी इज़ ए बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड ए। क्या बी ए से अच्छा कंडक्टर है? थर्ड वन इज़ बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर। और एक आखिरी ऑप्शन जो है, इसमें हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी इन लिक्विड्स की जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है इसको हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसका जवाब है बिल्कुल सीधा, जिस तरह आपको समझ आया होगा। पहली कंडीशन, लिक्विड ए इज़ ए बेटर कंडक्टर दैन लिक्विड बी। लिक्विड ए बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होती है, जिसकी वजह से बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइटली ग्लो होता है। You can write first option, liquid A is better conductor than liquid B. The amount of current flowing through a conducting solution depends on the conductivity of the solution. उतना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जितना ये लिक्विड कंडक्टिंग होगा। सो with more conductivity, more current passes through the solution and vice versa. Hence, the conductivity of liquid A is better than conductivity of liquid B. जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन में पास होगी, इसलिए हम कह सकते हैं लिक्विड ए इज़ मोर यानी गुड कंडक्टर, और लिक्विड ए इज़ मोर देन द कंडक्टिविटी ऑफ इन लिक्विड ए इज़ बेटर देन कंडक्टिविटी इन लिक्विड बी। ऐसा हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है? इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? तो इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए, इस प्योर वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़ा इजी है, आपको मैंने समझाया है कि प्योर वाटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो इसके लिए हमें इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, साल्ट वगैरह कुछ मिला के हम इसको साल्ट सोल्यूशन बनाएंगे। जितना सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन में द सोल्यूशन ऑफ एसिड्स बेस एंड साल्ट्स आर मोर कंडक्टिंग, लेकिन प्योर और डिस्टिल्ड वाटर जो है ये कंडक्टिंग नहीं है। तो सिंपल आंसर लिख सकते हैं, नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज प्योर वाटर इज डिवोइड ऑफ एनी साल्ट। इसमें कोई साल्ट नहीं होता, इसीलिए प्योर वाटर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता है। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इज एडेड टू इट। इसमें हम थोड़ा सा कॉमन साल्ट डालेंगे, एज साल्ट सोल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। फिर साल्ट मिलाने के बाद ये प्योर वाटर नहीं रहेगा बल्कि साल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपको पता है साल्ट सोल्यूशन ज़्यादा कंडक्टिंग है। नंबर 7, इन केस ऑफ फायर, अगर कहीं पर खुदा न खास्ता आग लगी हो, बिफोर द फायरमैन यूज वाटर होजेज दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ द एरिया। पानी छिड़कने से पहले जो है फायरमैन इस एरिया की बिजली सप्लाई को बंद करते हैं। एक्सप्लेन, वाई डू
दे डू दिस, क्यों ये करते हैं? सिंपल है, वाटर से जो है इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है, इसीलिए पहले वो इलेक्ट्रिक सप्लाई ये बंद करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू रखेंगे तो जो जब वो इस पर पानी छिड़केंगे, इस जो जिस बिल्डिंग ने आग पकड़ी हो उसकी वजह से सब गीला हो जाएगा, और फायरमैन भी कंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट लग के वो भी मर सकते हैं, ज़ख्मी हो सकते हैं, और उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले उस एरिया की इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद किया जाता है। वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आंसर है इसका। इफ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ एरिया इज़ नॉट शट ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई शट नहीं करेंगे ऐसे ही वाटर इज poured over electrical appliances, and then electricity may pass through water and harm the firemen, उनको नुकसान हो सकता है। that is why in case of a fire, इसलिए अगर कहीं आग लगी है, the firemen shut off the main electrical supply for the area before they use the water hoses, इसीलिए फायरमैन सबसे पहले इस एरिया की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करते हैं और फिर पानी इस पर लगाते हैं फायर को डोज ऑफ करने के लिए। Number 8, question number 8. A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his टेस्टर। एक बच्चे ने जो कोस्टल रीजन में रहता है, इसने सी वाटर को भी टेस्टर से इसकी कंडक्शन चेक की, और ड्रिंकिंग वाटर भी इसने इसका भी टेस्ट किया। ही फाइंड्स दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर इन केस ऑफ सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न? इसने कंपास नीडल से चेक किया, तो जब इसने सी वाटर का टेस्ट किया, वहाँ पर नीडल ने बहुत डिफ्लेक्शन दिखाई एज़ कम्पेयर टू द ड्रिंकिंग वाटर। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल है पहले सवाल की तरह, क्योंकि सी वाटर में इसमें क्या है, ज़्यादा डिजॉल्व्ड सॉल्ट है, तो इसकी वजह से सी वाटर ज़्यादा कंडक्टिंग होगा as compared to the pure drinking water. Seawater contains more dissolved salts than the drinking water, hence it is more conducting than the drinking water. Because of this reason, the compost neutral deflects more in seawater than in drinking वाटर। इसीलिए जब वो बच्चा टेस्टर से चेक करता है, कंपास नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगी सी वाटर सोल्यूशन में जो चेक करेगा ये, और जब ये ड्रिंकिंग वाटर में टेस्टर से चेक करेगा, वहाँ पर नीडल डिफ्लेक्शन कम दिखाएगा। So this is all for today.